नमस्कार भारतवासियों और भारत के करोड़ों बच्चों, उनके माता पिताओं, शिक्षक और शिक्षिकाओं। समाज तभी बनता है जब उसमें रहने वाले लोग की शिक्षा और उनकी सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो। और ये तभी संभव है जब हमारे समाज में अपराध ना हो, हमारे समाज में भय ना हो, हमारे समाज में भ्रष्टाचार ना हो और हमारा समाज सुरक्षित रहे। इस अवधारणा को सिद्ध करने के लिए अगर मैं महात्मा गांधी जी का एक उदाहरण यहाँ पर आपको दूं कि हमें पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से नहीं, तो कालांतर में अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो उनका भी, जो कि हमारे संविधान के जनक हैं, उनका भी यही सपना था कि भारत के हर स्कूल में हर बच्चे को भारत के संविधान, उनके कर्तव्य, अधिकार और भारत के कानून की पूरी जानकारी हासिल होनी चाहिए। आपने सुना होगा दोस्तों कि लॉ की पहली एडवर्ब यही है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। लेकिन कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया क्या कोई ऐसा विद्यालय आपको ऐसा मिला कि जहाँ कि स्कूल ने आपको कहा हो कि बच्चों, मैं आपके बच्चों को कानून की जानकारी अपने स्कूल में दूंगा? क्या आपने ऐसा कोई स्कूल पाया? क्या आपने स्कूल से कभी ऐसा प्रश्न किया? क्या आपने ऐसे स्कूल में जाकर के कभी ऐसी कोई पुस्तक पढ़ी? नहीं ना, मैंने भी नहीं पढ़ी थी। मैं वीरेंद्र पुंज आज दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की पोस्ट पर 34 वर्षों से कार्यरत हूँ। मैं स्वयं में लॉ पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मेरा बेटा, मेरी बेटी, वो भी लॉ पोस्ट ग्रेजुएट है। लेकिन शायद जब मैंने कानून की पढ़ाई की होगी या मेरे बच्चों ने कानूनी पढ़ाई की होगी तो हमें भी इस बात का ज्ञान नहीं रहा होगा कि भी ऐसा भी कोई विषय स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए या पढ़ाया जाता है या नहीं। तो इसका श्रेय सबसे पहले जाता है मेरी बेटी मेघवर्णा को, जो स्वयं महिलाओं के और बच्चों के अधिकारों के लिए पिछले कई सालों से कार्यरत है। तो उसी ने एक दिन प्रश्न किया था कि पापा, बच्चों को स्कूलों में कानून क्यों नहीं पढ़ाया जाता? तो बीइंग पुलिस ऑफिसर मेरा ये जवाब था कि बेटा, कि हम गाए बगाए स्कूलों में जाकर के बच्चों को कानून के बारे में जानकारी देते हैं, गुड टच बैड टच बताते हैं, अच्छा बुरा बताते हैं, सही क्या है गलत क्या है वो बताते हैं, लोगों को पता चलता है। तो उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, ये तो केवल जानकारी है, शिक्षा कैसे देते हो? बच्चे कानून के क्षेत्र में अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं? और अगर बच्चों को कानून की शिक्षा स्कूल में मिल जाएगी तो क्या समाज से अपराध खत्म नहीं हो जाएगा? क्या समाज से भय खत्म नहीं हो जाएगा? क्या समाज सुरक्षित नहीं हो जाएगा? क्या बच्चों के मन में जज बनने की, आईएएस बनने की, आईपीएस बनने की और ऊंचे ओहदों पर जाने की तमन्ना नहीं जागेगी? उनके सपने सच नहीं होंगे? कब तक निर्भया जैसी घटनाएं घटती रहेंगी? कब तक हम इनसे उपाय जो हमें सुरक्षा करने के चाहिए उनसे दूर रहेंगे? अगर हम कालांतर में जाएं, अगर हम रामायण काल में जाएं और अगर हम महाभारत काल में जाएं, तो दोनों ही काल में समाज में अपराध थे, बुराइयां थी, युद्ध हुआ क्योंकि महिलाओं का सम्मान नहीं किया गया। क्या हुआ? युद्ध हुए, बुराई को ख़त्म करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। एक रामायण के रूप में शास्त्र में लिखा गया और दूसरे महाभारत के रूप में हमें गीता पढ़ने को मिली। और दोनों में ही मनुष्य को एक कर्तव्य और दायित्वों का उल्लेख किया गया, जिसे कानून की भाषा या आज संविधान के रूप में हम कह सकते हैं। लेकिन क्या भगवान कृष्ण, क्या भगवान श्री राम दोबारा अवतरित हुए? उनका यही मत था कि उनके अनओं पे चल करके आप भी भगवान राम बने, आप भी भगवान कृष्ण बन के उनके द्वारा जो शास्त्र दिया गया है उसको पढ़ करके अपनी सुरक्षा स्वयं
सुनिश्चित करें। और यही वजह थी कि जब आप इस शास्त्र को पढ़ेंगे तो उसी शास्त्र को पढ़ करके आप अपनी सुरक्षा के लिए उसे अपने शस्त्र के रूप में भी प्रयोग कर पाएंगे। ये है कानून का कायदा, शिक्षा का फायदा और सुरक्षा का वायदा। इससे बनेगा हमारा देश अपराध मुक्त, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, सुरक्षित, और बच्चों का बनेगा भविष्य निर्माण। अगर हम स्कूलों में इस विषय के बारे में अगर देखें तो शायद ही कोई ऐसा परिजन होगा, ऐसा बच्चा होगा जो ये आज कह सकता होगा कि हाँ, मेरे स्कूल में लीगल स्टडीज़ या कानून शिक्षा का विषय मुझे पढ़ाया जाता है। हमने इस पर पिछले 5 साल से रिसर्च की। हमने दिल्ली के 1047 सरकारी स्कूलों से लगातार 3 बार रिपोर्ट मांगी, जिन्होंने हमें लिख करके दिया कि उनके स्कूलों में लीगल स्टडीज़ नाम का कोई विषय बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। फिर हमने इन्हीं स्कूलों को और इनके शिक्षा निदेशकों को, दिल्ली की शिक्षा मंत्री को, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब को, DCPCR को, NCPCR को, NCW को, DCW को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशंस को, केंद्रीय विद्यालयों को, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड्स को, जवाहर नवोदय विद्यालयों को एक पेटिशन भेजा, जिसमें हमने उन्हें ये अवगत कराया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने दिल्ली में निर्भया केस के बाद 2013 से एक विषय पढ़ाने के लिए भारत के सभी राज्यों के शिक्षा विभागों को पत्र लिखा था 4/9/2013 को। उस विषय का नाम था लीगल स्टडीज़। उस विषय का नाम था लीगल स्टडीज़। जी हाँ, यही वो विषय है जो आपको पढ़ने के लिए 2013 से CBSE के सिलेबस में, उसके करिकुलम में अवेलेबल है। CBSE ने अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए हर राज्य को ये चिट्ठी लिखी कि हर स्कूल के बच्चे को ये कक्षा 11वीं से ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। हमने कई बच्चों से बात की, लाखों बच्चों से बात की, उनके रिटर्न इंटरव्यूज़ लिए, उनसे मौखिक इंटरव्यू लिए, उनसे हमने इस बारे में पूछा। तो उन बच्चों का जवाब था कि हमें तो कभी स्कूलों ने इस विषय के बारे में बताया ही नहीं। ये बड़े आश्चर्य की बात थी। हमने दोबारा से इस विषय पर काम करना शुरू किया। अपनी मिशन लीगल स्टडीज़ इंडिया के तहत टीम बनाई और अपना एक रिप्रेजेंटेशन लेकर के हम दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मारलीना जी से मिले, और भी MLA से मिले, इवन MP साहब से हमारी मुलाकात हुई, इवन हमारे शिक्षा निदेशक माननीय श्री हिमांशु गुप्ता IAS, जिन्होंने दिल्ली के शिक्षा क्षेत्र में ऐसा कार्य किया जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया होगा, उन तक हमने इस आवाज़ को पहुंचाया। और उसी के कारण आज ये संभव हो है कि एक आशा की किरण जागी है और प्रशासन ने स्वीकार किया है कि नेक्स्ट सेशन से, यानी कि 2024-2025 के सेशन से कक्षा 11वीं से उनके स्कूलों में बच्चों को लीगल स्टडीज़ का विषय पढ़ने को दिया जाएगा। कहा जाता है कि एक स्कूल खोलना एक जेल बंद करने के बराबर है। एक स्कूल खोलना एक जेल बंद करने के बराबर है, क्योंकि उस स्कूल में आपको शिक्षा दी जाती है जिससे आप अपने एजुकेशन लेकर के अपने कोई ना कोई प्रोफेशन करते हो, क्योंकि एजुकेशन इज़ मदर ऑफ ऑल प्रोफेशन कहा जाता है। लेकिन अगर इसी के बीच में अगर आप ये लगा दें कि लीगल एजुकेशन इज़ फादर ऑफ ऑल प्रोफेशंस, तो कितना अच्छा लगेगा। यानी कि शिक्षा भी मिल गई, सुरक्षा भी मिल गई और आपका भविष्य निर्माण भी हो गया। एक बच्चा जो समाज में रहता है उसी के साथ क्राइम होता है ना। एक बच्ची जो समाज में रहती है उसी के साथ क्राइम होता है ना। और उसके साथ क्राइम कौन करता है? दूसरा बच्चा, दूसरा नागरिक। क्या कोई बाहर से आकर के ऐसा कुछ होता है? तो यानी कि अपराध अगर हो रहे हैं और जिसके साथ हो रहे हैं और जो कर रहा है वो समाज है, तो किसने परिवर्तन लाना है? किसने अपने आप को बदलना है? समाज ने बदलना है। और समाज कैसे बदलेगा?
खाली शिक्षा से नहीं, कानून की शिक्षा से बदलेगा। यही एक वजह है कि जब आप कानून के एडवर्ब सुनते हैं ना, इग्नोरेंस ऑफ लाइज नो एक्सक्यूज़, और आपके साथ कोई अपराध घटित हो जाता है और आप अदालत में जाते हैं, तो कानून की नॉलेज ना होने की वजह से जिस व्यक्ति ने आपके साथ अपराध किया होता है वो उसका फ़ायदा उठा लेता है, वो बच जाता है, और आप यही समझते हैं कि कानून में दम नहीं है। नहीं, कानून में बहुत दम है। सच्चाई ये है कि उस कानून को पढ़ने की हमने ज़रूरत नहीं समझी, उस कानून को पढ़ाने की स्कूलों में किसी ने सोचा नहीं, लेकिन अब ये समय है, ये परिवर्तन का समय है। लोग, बच्चे मांग रहे हैं, स्कूलों में ये सब्जेक्ट ऑफ़र हो रहा है। कारण अगर मैं आपको बताऊं, आपको बताया कि इग्नोरेंस ऑफ लाइज नो एक्सक्यूज़, तो बच्चे पूछते हैं कि अगर ऐसा है तो मेरे स्कूल में कानून क्यों नहीं पढ़ाया जाता। फिर वो पूछते हैं कि अच्छा आखिर क्यों ज़रूरी है, तो हम उन्हें ये बताते हैं कि भाई देखो, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का वायदा स्कूलों में लीगल स्टडीज़ पढ़ाने से ही होगा फ़ायदा। बच्चों की आवाज़ें हैं सारी, वो कहते हैं जी वी वांट लीगल स्टडीज़ इन आवर स्कूल्स, वो कहते हैं वी वांट लीगल स्टडीज़ इन आवर स्कूल्स, राइट। तो मैं कहता हूँ कि भारत के स्कूलों में सीबीएसई ने 2013 से ही ये सब्जेक्ट लागू किया हुआ है, तो आप क्यों नहीं मांगते अपने स्कूल से? स्कूल क्यों नहीं बताता आपको? फिर उनको बताया जाता है कि ये महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का इस पे वायदा है, शिक्षा का कायदा है, भविष्य का निर्माण है। फिर बच्चे पूछते हैं कि जब 2013 से सीबीएसई ने इस विषय को लागू किया हुआ है तो हमें स्कूल पढ़ने को क्यों नहीं देते? तो इस सवाल का जवाब मैं यही कहूँगा कि जैसे गांधी जी ने कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, उसी प्रकार समाज को अपराध मुक्त और भयमुक्त बनाने के लिए आपको समाज से ही अपराध खत्म करने होंगे। इसके लिए मांग भी आपको ही करनी होगी। और बच्चों ने इस बात को मानकर दिल्ली के ही करीब 150-200 स्कूलों में अर्जियां दी थी कि मुझे 11वीं क्लास पे लीगल स्टडीज़ विषय पढ़ना है। शुरुआत में ये स्कूल के लिए एक नया एक्सपीरियंस था, शायद उनको भी इस बारे में पूरी नॉलेज नहीं थी, तो हमने अपने माध्यम से उन स्कूलों तक भी अपनी बात पहुंचाई। सीबीएसई के हमने कागजात उन तक बिछाए कि दिस इज़ ए सब्जेक्ट, इसके बारे में आपको बच्चों को बताना चाहिए। नाउ दे आर एक्सेप्टिंग इट, नाउ दे आर एग्रीइंग। हमने दिल्ली की जो अपनी एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, डायरेक्टर एजुकेशंस हैं, लोकल एमएलएज हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन किया है, डीएसएलएसए से बात की है, और अथक प्रयासों के बाद जाकर के 1 दिसंबर 2023 को हमारे शिक्षा निदेशक जो अब सीबीएसई के सेक्रेटरी बन गए हैं, श्री हिमांशु गुप्ता जी आईएएस, तो उन्होंने रिटर्न में ये आदेश अपने सभी स्कूलों को दिए हैं, ये ऑफ़र सब्जेक्ट लीगल स्टडीज़ का हर स्कूलों को देने के लिए। फ़ायदा क्या है? बहुत अच्छा फ़ायदा है। केवल एक ऐसी रामबाण औषधि है जिससे 3 फ़ायदे हैं। कोई ऐसी दवाई नहीं होती जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन ये एक ऐसी दवाई है कि जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं। कैसे? देखिए, अगर हम कानूनी की शिक्षा लेते हैं तो हम अपराध करने से बचते हैं, हम अपराध पीड़ित होने से बचते हैं। हमारे समाज में अगर अपराध खत्म होएगा तो डर खत्म होएगा, डर खत्म होएगा तो भ्रष्टाचार खत्म होएगा, भ्रष्टाचार खत्म होएगा तो समाज सुरक्षित होएगा, और समाज सुरक्षित होएगा तो मेरी महिलाएं, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बच्चे, मेरे नागरिक सुरक्षित होंगे, मेरी गली सुरक्षित रहेगी, मेरा मोहल्ला सुरक्षित रहेगा, मेरा नगर सुरक्षित रहेगा, मेरा राज्य सुरक्षित रहेगा, मेरा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, पूरा ब्रह्मांड सुरक्षित रहेगा, और बच्चे अपने सपने पूरे करने में सफल होंगे। इसीलिए हम यही कहते हैं, कानून की शिक्षा का कायदा, बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा का वायदा, दिस इज़ आवर मिशन लीगल स्टडीज़ इंडिया, गो एंड गेट इट।